नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पायलट मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7D, जिसका पहला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं A, B, C, D और E। तो ये जो सवाल है काफ़ी आसान है। इससे पहली वाली एक्सरसाइज से इनमें क्या करना होगा, इनमें पहले की तरह हमको T मानना है, यानी कि एक पद को T मानना है, दूसरा अपने आप ही DT में चला जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है sin की घात 4x इंटू कॉज एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम sin को T मान लेंगे, कॉज एक्स dx चला जाएगा DT में। तो चलिए पहले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। समाकलन sin की घात 4x इंटू कॉज एक्स dx। देखिए sin की घात 4x है, इसको हम मान लेंगे इस प्रकार से कुछ sin x की घात 4, क्योंकि कोष्टक हटेगा तो 4 की जो घात है sin पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये cos x जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया sin x को मान लेंगे t, यानी कितने को हम मान लेंगे t। माना यहाँ पर लिखेंगे, माना sin x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर sin x का हो जाएगा cos x और t का हो जाएगा dt बटे dx, t का हो जाएगा dt बटे dx, dx भाग में से गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x dx बराबर dt। तो हमें क्या करना है, sin x के स्थान पर t रख देंगे, cos x dx ये जो चला जाएगा dt में चला जाएगा ये। ठीक है, इतने के स्थान पर रख देंगे dt, तो यहाँ पर रख देते हैं। इसलिए समाकलन sin x के स्थान पर रख देंगे t, ऊपर 4 घात है तो 4 घात cos x dx, इतने के स्थान पर रख देंगे dt। t की घात 4 का हो जाएगा x की घात n से। ठीक है, t की घात जो 4 है इसमें एक घात बढ़ा देंगे हम, प्लस 1 करेंगे 5 हो जाएगी, वही घात बटे में प्लस c। t का वापस मान कर देंगे, तो t का जो मान माना था हमने, माना था t के स्थान पर sin x, तो t के स्थान पर रख देंगे sin x। ऊपर 5 घात है जैसी वैसी रहेगी, बटे में 5 प्लस के c। ये कोष्टक हटेगा तो 5 घात आएगी sin पर, तो ये हो जाएगा sin की घात 5x बटे 5 प्लस c। ये आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से कर लेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर बी को कर लेंगे इसी प्रकार से सेम। तो पहले क्वेश्चन बी को लिख लेते हैं। बी समाकलन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें भी जैसे मैंने ये माना है ऐसे इसको मान लेंगे। समाकलन cos स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे cos एक्स की घात 2, कोष्टक हटेगा ये 2 घात cos पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख लूंगा, साइन जैसा है वैसा ही रहेगा dx, cos एक्स को यहाँ पे मान लेंगे हम t। माना cos x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर cos x का हो जाएगा माइनस के साइन x, फॉर्मूला है जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। t का हो जाएगा dt बटे dx, dx भाग में से आ जाएगा यहाँ पर गुणा में, माइनस के साइन x dx बराबर dt। माइनस इधर से हटेगा तो दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से हटेगा तो ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा, इधर बचेगा साइन एक्स डी एक्स, माइनस इधर से हटके दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इतने के स्थान पे तो रख देंगे माइनस के डी टी, इतने के स्थान पर यहाँ पर, और कॉज एक्स के स्थान पर रख देंगे टी। इसलिए समाकलन कॉज एक्स के स्थान पर रख देंगे टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इतने के स्थान पर रख देंगे माइनस के डी टी। ये माइनस का चिन्ह यहाँ से आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पर रह जाएगा अंदर टी स्क्वायर डी टी। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लग जाएगा x की घात n वाला, समाकलन x की घात n dx, इसका समाकलन होगा n+1 बटे n+1 प्लस c, यानी कि जो घात होगी उसमें एक घात बढ़ा देनी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे करना है। तो t की घात 2 है, इसमें एक घात बढ़ा देंगे, 3 घात हो जाएगी, बटे में भी 3 ही लिखना है प्लस c। t का मान वापस लौटा देंगे, t के स्थान पर रख देंगे cos x, ऊपर घात 3 है तो 3 रहेगी, बटे में 3 प्लस c बराबर माइनस, ये कोष्टक जैसे ही हटेगा तो 3 घात आएगी कॉज पे, तो ये हो जाएगा कॉज क्यू एक्स बटे 3 प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से करना है ये वाला क्वेश्चन। तो पहले आप इनको नोट कर लें, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर अब सी, कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें मुझे cot x के बराबर मानना है t, तो पहले इसको मैं लिख लूंगा इस प्रकार से, cot x की घात 2, कोसेक स्क्वायर x जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे cot x बराबर मान लेना है t, इतने बराबर t मान लेंगे, ये पूरा dt में चला जाएगा।
माना cot x बराबर टी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, पूरा आप लिख लेना। cot x का हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, डी एक्स भाग में से आ जाएगा गुणा में डी एक्स बराबर डी टी। ये माइनस का चिन्ह यहाँ से हटेगा, इधर की तरफ चला जाएगा, यानी कि बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का प्लस नहीं होता है जब चिन्ह जाता है, जब कोई संख्या जब साथ में जाती है तब उसका चिन्ह बदलता है, ठीक है। फिलहाल अकेला सिर्फ चिन्ह जा रहा है यहाँ पर दूसरी तरफ, तो ये चिन्ह बदलेगा नहीं, तो चिन्ह यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के डी टी, इधर से हटके लग गया इधर, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतने के स्थान पर डी टी रख देंगे और कॉट एक्स के स्थान पर रख देंगे हम टी, इतने के स्थान पर माइनस के डी टी और इतने के स्थान पर टी, इसलिए समाकलन कॉट एक्स के स्थान पर रख देंगे टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इतने के स्थान पर रख देंगे माइनस के डी टी। तो माइनस यहाँ से आ जाएगा बाहर, ये इंटू था, ये इंटू में लगा दिया, दो लगाने की जरूरत नहीं, माइनस यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी। तो इसका समाकलन करेंगे टी की घात 2 का, तो टी की घात 2 का समाकलन होगा टी की घात 3 बटे में 3 प्लस सी, माइनस जैसे वैसे टी का मान वापस कर देंगे, तो टी मैंने माना था कॉट एक्स बराबर, तो यहाँ पर रख देंगे कॉट एक्स, ऊपर 3 घात है तो 3 घात प्लस सी, जैसे ये कोष्टक घटेगा तो 3 जो घात है ये आ जाएगी कॉट पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉट क्यू एक्स बटे 3 प्लस सी। यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख दो ये भी ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट को यहाँ से हटा के कोने पे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे 1/3 इंटू कॉट क्यू एक्स प्लस के सी, ठीक है। इतने को आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि कॉट क्यू एक्स गुणा 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा वापस से, तो इतने को आप यहाँ कोने में, इसके कोने पे यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, कहीं आप ये समझें कि ये वाला आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर डी को, इसी हमने कर लिया, डी को कर लेते हैं। डी समाकलन sec px tan x dx, इसमें क्या करना होगा, इसमें थोड़ा सा हमको ये बदलना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे sec x बराबर मान लेंगे t, पहले इसको भी ऐसे ही लिख लेता हूँ जैसे मैंने इसको लिखा है, sec x की घात p, कोष्टक हटेगा, ये वाला कोष्टक जैसे ही हटेगा, जो p घात है वो आएगी sec पे, यानी कि इस प्रकार से लिखा जाएगा, मतलब मैं इतने को ऐसे लिख सकता हूँ इंटू tan x dx, sec x बराबर मान लेंगे t, माना sec x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो sec x का अवकलन हो जाएगा sec x इंटू tan x बराबर t का हो जाएगा dt बटे dx, dx आ जाएगा भाग में से गुणा में, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x dx बराबर dt। तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ tan x, मतलब tan x के स्थान पे रख सकते हैं हम, tan x dx के स्थान पर रख देंगे dt, लेकिन यहाँ पे sec x और है एक्स्ट्रा, तो sec x को यहाँ से हटा देंगे, तो sec x यहाँ से गुणा में से जाएगा भाग में, ठीक है। इसको भी एडजस्ट कर देते हैं, बताऊंगा आपको कैसे एडजस्ट करना है। sec x यहाँ से गुणा में से जाएगा dt के भाग में, तो यहाँ पे रह जाएगा tan x dx dt बटे sec x। तो जैसा कि आप जानते हैं फंक्शन यहाँ पे dx में आपको ये पूरा का पूरा t में चाहिए, ठीक है, एक जैसा फंक्शन चाहिए। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, t है, dt है और ये x में, तो आपको एक जैसा कैसे बनाना है, जैसे कि ऊपर मैंने माना हुआ है sec x को माना हुआ है, sec x बराबर t को माना हुआ है, मतलब sec x के स्थान में मैं t रख सकता हूँ, तो sec x के स्थान पर यहाँ पर रख देंगे, ये t रख देंगे, यहाँ पर t हो जाएगा, ठीक है, sec x के स्थान पर t रख देंगे क्योंकि ऊपर मैंने माना हुआ है sec x बराबर t, तो sec x के स्थान पर रख देंगे हम t, इधर ये रख दिया हमने, तो यह फंक्शन हो गया पूरा x में, ये हो गया पूरा t में, तो इतने के स्थान पर तो रख देंगे dt बटे t और sec x के स्थान पर रख देंगे t, इसलिए समाकलन sec x के स्थान पर क्या रखना है, t रखना है, ऊपर p घात है तो p घात इंटू tan x dx के स्थान पर रख देंगे dt बटे t, ठीक है, dt बटे t। यहाँ पे t पे कोई घात नहीं, तो एक घात है जो कि छिपी हुई होगी, तो यहाँ पर t जब यहाँ से अंश, हर में से जब अंश में जाएगा, यहाँ से नीचे से जब ऊपर जाएगा, तो t की जो घात है ये हो जाएगी माइनस की t माइनस 1 dt। जैसा कि आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो, इसको आधार कहेंगे, इसको कहेंगे घात, तो यहाँ पे आधार बिल्कुल समान है तो गुणा में ये घातें जुड़ जाएंगी, तो t की घात यानी कि p
इन दोनों में से एक आ जाएगा, ये p आ जाएगा, यहाँ पर जो बचा हुआ है ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों को लिख देंगे, आधार में से एक आधार लिख देंगे, ये जैसे वैसे लिख देंगे, p को, ये माइनस का तो माइनस का 1 dt। अब इसका कर देंगे समाकलन, जैसा कि आप जानते हैं t की घात, ठीक है, t की घात इतनी है, t की घात कुछ भी हो, ठीक है, तो x की घात n वाले फॉर्मूले से करना है, तो क्या होता है उसमें एक घात प्लस कर देते हैं हम और वही घात रख देंगे बटे में, तो t की घात p-1 इसमें प्लस की 1 लिख देंगे और यही जो घात यहाँ पे वही रख देंगे हम नीचे प्लस c। -1 से +1 कट जाएगा तो बचेगा t की घात p, ऐसे ही यहाँ पे बचेगा p प्लस के c। t का मान वापस लौटा देंगे, t के स्थान पर रख देंगे sec x की घात p बटे p प्लस c, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ई, ये लास्ट का क्वेश्चन है, इसका अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो काफी आसान है, ये सबसे आसान है जितने भी हमने बताए। समाकलन sin x cos x dx, इसमें क्या करना होगा, इसमें मैं sin x बराबर t मान लेना है और cos x dx चला जाएगा dt में। माना sin x बराबर t, यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो sin x का हो जाएगा cos x, t का हो जाएगा dt बटे dx, dx आ जाएगा भाग में से गुणा में, ये हो जाएगा cos x dx बराबर dt। मतलब cos x dx के स्थान पर रख देंगे dt और sin x के स्थान पर रख देंगे हम t, इसलिए समाकलन यहाँ पर t रख देंगे, cos x dx इतने के स्थान पर रख देंगे dt। t का समाकलन हो जाएगा t की घात 2 बटे में 2, क्योंकि यहाँ पे कोई घात नहीं, एक घात है, तो एक घात और प्लस करेंगे 2 घात हो जाएगी, प्लस के सी। t का मान वापस लौटा देंगे sin x की घात 2 बटे 2 प्लस सी। जैसे ये कोष्टक घटेगा ये स्क्वायर आ जाएगा साइन पर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x बटे 2 प्लस सी। या तो आप ऐसे आंसर को छोड़ सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे 2 इंटू sin स्क्वायर x प्लस सी, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख के कोने पे लिख देंगे, ठीक है, एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ए बी सी और डी, सभी में लॉग है, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी लॉग वाले क्वेश्चन हैं सब में लॉग एक्स के बराबर मान लेंगे हम टी, जो बटे का एक्स है डी एक्स बटे जो एक्स है, ठीक है, ये बटे का जो एक्स है अपने आप ही डी टी में चला जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ए, समाकलन लॉग ई एक्स का स्क्वायर बटे एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया लॉग एक्स, ठीक है, यहाँ पे ये बेस है ई, जो x है एल ओ जी एक्स, ठीक है, तो एल ओ जी इसके सामने लिखा होगा x और जो ई लिखा होगा वो लिखा होगा नीचे। ज़्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं अधिकतर इसी में करते हैं, ई को लिख देंगे यहाँ पर, x को लिख देंगे ऊपर, जैसे ऐसा लगता है जैसे ई की पावर x हो। तो आपको ध्यान रखनी है, ई जो रखनी है वो यहाँ पर नीचे रखनी है और जो x जो रखना है वो रखना है एल ओ जी इसके सीध में रखना है। तो एल ओ जी यानी कि लॉग बराबर मान लेंगे, लॉग एक्स बराबर मान लेंगे टी। माना log x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेस ई लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर log x का हो जाएगा 1 बटे x, t का हो जाएगा dt बटे dx, dx आ जाएगा भाग में से यहाँ गुणा में, तो ये हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। तो आप देख सकते हैं dx बटे x यानी कि इतने के स्थान पर रख देंगे हम dt और log x के स्थान पर रख देंगे t, यहाँ पर कर देते हैं। इसलिए समाकलन t ऊपर 2 घात है तो 2 घात dx बटे x इतने के स्थान पर रख देंगे dt। कोष्टक घटेगा तो 2 घात आ जाएगी, t पे ही हो जाएगा t स्क्वायर dt, t स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा t की घात 3, एक घात बढ़ा देंगे इसमें, वही घात बटे में, t का मान वापस लौटा देंगे log x की घात 3 बटे 3 प्लस, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से करना है ये क्वेश्चन बी, बिल्कुल इसी प्रकार से करना होगा ये भी। बी, समाकलन साइन लॉग ई एक्स बटे एक्स डी एक्स। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करना है, लॉग एक्स बराबर मान लेंगे हम टी, यानी कि इतने को मुझे टी मान लेना है, इतने वाले को लॉग एक्स को। माना लॉग एक्स बराबर टी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log x का हो जाएगा 1 बटे एक्स, t का हो जाएगा dt बटे dx, dx आ जाएगा भाग में से गुणा में, यानी कि 1/x इंटू dx बराबर dt। तो हमको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे किया वैसे ही करना है सेम,
dx बटे एक्स, ठीक है। एक्स को यहाँ के बजाय आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो dx बटे एक्स के स्थान पर रख देंगे dt और log x के स्थान पर रख देंगे हम t। इसलिए समाकलन साइन log x के स्थान पर रख देंगे t। यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, बिना ब्रैकेट के भी लिख देंगे क्योंकि थीटा के स्थान पर लिखा हुआ है। dx बटे एक्स के स्थान पर रख देंगे dt। साइन टी का जो समाकलन है, साइन टी का ये हो जाएगा माइनस के कॉज टी प्लस सी। टी का मान वापस लौटा देंगे जो कि टी का मान ये था लॉग एक्स। लॉग एक्स बेस में ई लिखना चाहे लिख सकते हैं प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से करना है क्वेश्चन सी। तो पहले क्वेश्चन सी को लिख लेते हैं। समाकलन 1 प्लस लॉग एक्स ई बटे एक्स डी एक्स। इसमें क्या करना होगा, 1 प्लस, ठीक है, 1 को भी साथ में, यानी कि इतने को पूरे को मानेंगे हम t के बराबर। माना 1 प्लस लॉग ई एक्स बराबर t। x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट है। लॉग x का हो जाएगा 1 बटे एक्स, t का हो जाएगा dt बटे डी एक्स। 0 प्लस करेंगे यही आ जाएगा 1 बटे एक्स बराबर dt बटे डी एक्स। डी एक्स भाग में से आ जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 1 बटे एक्स डी एक्स बराबर dt। यानी कि डी एक्स बटे एक्स इतने के स्थान पर रख देंगे हम ये dt। डी एक्स बटे एक्स इतने के स्थान पर dt रख देंगे। 1 प्लस के लॉग एक्स इतने के स्थान पर रख देंगे हम t। इसलिए समाकलन t इंटू डी बटे एक्स के स्थान पर रख देंगे dt। t का समाकलन हो जाएगा t की घात 2 बटे 2 प्लस c। t की वैल्यू वापस लौटा देंगे। 1 प्लस के लॉग ई एक्स, ऊपर 2 घात है 2 घात बटे में 2 प्लस c, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से करना है क्वेश्चन डी को। तो चलिए पहले डी क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन डी अंतिम क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। समाकलन 1 बटे एक्स कॉज स्क्वायर लॉग ई एक्स डी एक्स। तो जैसा हमने पहले किया है सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन ज़्यादा समझ में आ जाए इसलिए क्या करेंगे, पहले इसे थोड़ा पलट लेते हैं, ठीक है। पहले लिख लेंगे कॉज को, फिर लिख लेंगे एक्स को। तो एक जैसा वैसे ही रहेगा। पहले कॉज को लिख लेते हैं, कॉज स्क्वायर लॉग ई एक्स, एक्स को बाद में लिख लेंगे डी एक्स। जो लॉग ई एक्स है ये वाला, ये कॉज का क्या है, थीटा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे वहाँ पे माना था वैसे यहाँ पे मानना है। लॉग एक्स बराबर मान लेंगे टी, लॉग एक्स बराबर मान लेंगे टी, ये टी एक्स बटे एक्स, ठीक है, बटे में ये। इसको आप चाहें तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। इतना चला जाएगा डी टी में। माना लॉग ई एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर log x का हो जाएगा 1 बटे एक्स, टी का हो जाएगा dt बटे डी एक्स। डी एक्स भाग में से गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर dt। तो 1 बटे एक्स डी एक्स के बराबर रख देंगे dt यहाँ पर। इसलिए समाकलन 1 बटे कॉज स्क्वायर log x के स्थान पर रख देंगे हम t, डी एक्स बटे एक्स इतने के स्थान पर रख देंगे dt। जैसा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 बटे कॉज वाला, सेक का पढ़ा होगा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉज थीटा। तो देखिए 1 बटे कॉज थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अगर ये स्क्वायर में होता है 1 बटे कॉज स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बटे कॉज स्क्वायर टी है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। 1 बटे कॉज होता तो सेक टी, स्क्वायर में तो स्क्वायर में आ जाएगा सेक स्क्वायर टी। डी टी जैसा है वैसा ही रहेगा। सेक स्क्वायर टी का समाकलन होता है tan टी, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा tan एक्स प्लस सी। ये एक्स के सापेक्ष है, ये सवाल क्या है, टी के सापेक्ष है, टी के रूप में है, तो यहाँ पे टी में आएगा। तो सेक स्क्वायर टी का हो जाएगा tan टी प्लस सी। टी का मान वापस लौटा देंगे, तो टी का मान हमने माना था ये log ई एक्स, तो यहाँ पर रख देंगे log ई एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले करेंगे पहला क्वेश्चन ए, इसको लिख लेते हैं पहले। समाकलन e की घात एक्स साइन e की घात एक्स डी एक्स।
ठीक है, इनमें क्या है, सबसे आसान क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, e की घात x बराबर मान लेंगे हम t, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है थीटा के स्थान पर, तो इतने बराबर मान लेंगे t। और जो ये वाला जो e की घात x है ये चला जाएगा dt में। कैसे जाएगा, पहले से क्रम से लिख लेते हैं। sin e की घात x, इस वाले को लिख देंगे बाद में ऐसे e की घात x dx, इस प्रकार से लिख देंगे। ये जो e की घात x है इसको मान लेंगे हम t, माना e की घात x बराबर t। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो e की घात x का अवकलन होगा e की घात x, t का हो जाएगा dt बटे dx, dx आ जाएगा भाग में से गुणा में, तो ये हो जाएगा e की घात x dx बराबर dt। यानी कि e की घात x dx बराबर रख देंगे हम dt और ex के स्थान पर रख देंगे t, इसलिए समाकलन sin e की घात x के स्थान पर रख देंगे t और इतने के स्थान पर रख देंगे dt। sin t का समाकलन हो जाएगा माइनस के कॉज t प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। sin t का समाकलन हो जाएगा माइनस के कॉज t, और कॉज जैसा वैसे ही रहेगा, t का मान रख देंगे, t का मान होता है e की घात x प्लस, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से करना है क्वेश्चन नंबर बी, तो बी को लिख लेते हैं यहाँ पर, समाकलन e की घात x 4 प्लस 5 e की घात x की घात n dx। तो ऐसे यहाँ पे कर लेंगे, पहले क्रम से लिख लेंगे इसको, यानी कि पहले इस वाले कोष्ठक को लिखेंगे, बाद में लिखेंगे e की घात x को। 4 प्लस 5 e की घात x की घात n, इसको लिखेंगे अब e की घात x dx। इतने ये पूरा जो कोष्ठक है n को छोड़ के, ये पूरा जो कोष्ठक है इसको मान लेंगे हम t, इतने को t मान लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, माना 4 प्लस 5 e की घात x बराबर t, यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, 4 का तो हो जाएगा 0, 5 कांस्टेंट तो जैसा वैसा ही रहेगा, e की घात x का अवकलन हो जाएगा e की घात x। ठीक है, तो बराबर t का हो जाएगा dt बटे dx, तो 0 प्लस करेंगे यही आ जाएगा 5 e की घात x, dx भाग में से आ जाएगा गुणा में, बराबर में बचेगा dt। तो देखिए e की घात x dx बराबर dt रख देंगे, लेकिन यहाँ पे 5 है ना, इस 5 को पहले भेज देंगे यहाँ से, गुणा में से भाग में चला जाएगा ये, तो 5 यहाँ गुणा में से आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा e की घात x dx बराबर dt बटे 5। इसलिए समाकलन इतने के स्थान पर t रख देंगे, ऊपर n घात है तो n घात e की घात x dx, इतने के स्थान पर रख देंगे dt बटे 5। 5 कांस्टेंट है, यहाँ से बाहर आ जाएगा, 1/5 समाकलन t की घात n dt। t की घात n का जो समाकलन होगा वो x की घात n वाले फॉर्मूले से होगा, इसमें एक घात बढ़ा देंगे हम, t की घात n है तो इसमें एक घात बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा n+1, वही घात रख देंगे बटे में प्लस c। अब क्या करना होगा, अब सिर्फ हमें t का मान रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। जो t का मान है वो t का मान था ये, t बराबर इतना है 4 प्लस 5 e की घात x, तो 4 प्लस 5 e की घात x रख देंगे, ऊपर n+1 बटे n+1 प्लस c, यही आपका आंसर होगा। ज्यादा कुछ होगा तो ऐसा होगा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, पहले सवाल को ही लिखेंगे हम, e की घात m sin इनवर्स x बटे समय √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें भी वही करना है, e पे जो घात है इसको मान लेंगे हम t, इतने को जब t मानेंगे तो ये जो बटे में रूट में लिखा हुआ है ये पूरा चला जाएगा dt में, इतने को मान लेंगे t, इतने को, ये कैसे हो गया, तो इतने को मान लेंगे हम t और ये चला जाएगा dt में। माना m sin इनवर्स x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, m कांस्टेंट है जैसा है वैसा ही रहेगा, sin इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, t का हो जाएगा dt बटे dx, dx आ जाएगा भाग में से गुणा में, m जहाँ पे वैसा ही रहेगा 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। ये जो m गुणा में है ये गुणा में से चला जाएगा भाग में, तो यहाँ पे बचेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बटे m। तो इतने के स्थान पर रख देंगे dt बटे m, वहाँ पर इतने के स्थान पर, देखिए इतने के स्थान पर रख देंगे, इसलिए समाकलन e की घात इतने को मान लेंगे t बटे में, तो कुछ है ही नहीं, गुणा में रखना है, तो dx बटे, ठीक है, इतने
पूरे के स्थान पर मान लेंगे dt बटे एम। एम कॉन्स्टेंट है, यहाँ से आ जाएगा यहाँ बाहर की तरफ 1/m समाकलन e की घात t dt। e की घात t का समाकलन हो जाएगा e की घात t ही होगा प्लस c, t का मान वापस कर देंगे तो t का मान है यहाँ पर, t का मान हो गया यहाँ पे m sin इनवर्स x, तो m sin इनवर्स x प्लस c। दूसरा सवाल d e की घात 10x sec स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10x बराबर मान लेंगे t, माना 10x बराबर t, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, t का हो जाएगा dt बटे dx। dx आ जाएगा भाग में से गुणा में, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो इतने के स्थान पर तो रख देंगे dt, यानी कि ये जो है यहाँ पे इतने के स्थान पर dt रख देंगे और 10x के स्थान पर रख देंगे t। इसलिए समाकलन e की घात इतने के स्थान पर रख देंगे t और इतने के स्थान पर रख देंगे sec स्क्वायर x dt रख देंगे इतने के स्थान पर। e की घात t का समाकलन हो जाएगा e की घात t प्लस c, t की वैल्यू वापस लौटा देंगे sin 10x प्लस c, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें भी 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन, समाकलन tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 dx। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x बराबर हमको t मानना है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो घात लिखी है वो घात लिखी है 3/2, तो इस घात को क्या करना है, हमको 2 हिस्सों में बांट लेना है। तो सबसे पहले इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे, ये tan इनवर्स जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर 3/2 का मतलब होता है 1.5 घात, 1.5 यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करूंगा तो ये 3/2 ही आ जाएगा। देखिए आपको सॉल्व करके ही बता देते हैं, 1 प्लस 1/2, 2 की गुणा 1 से करेंगे और 2 सबके बटे में, या फिर समझो 1 और आधी हो जाएगी 1.5 मतलब 3/2। तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस का 1 जैसा वैसा ही, 2 की गुणा 1 से करो 2 सबके बटे में, तो 2 और 1 हो गया 3/2। तो इसको सॉल्व करूंगा यही आ जाएगा। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 हिस्सों में। जैसा कि हम जानते हैं a की घात m प्लस n कहीं ऐसे लिखा हुआ, तो इसको तोड़ के हम 2 हिस्सों में लिख सकते हैं, a की घात m इंटू a की घात n। इसी प्रकार से इसको लिख देंगे, dx जैसा वैसा ही रहेगा। यहाँ पर समाकलन tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स की घात 2 की घात 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2, इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। तो एक घात को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, इसको तोड़ के आपने ऐसे लिख लिया है, पहले एक घात उसके बाद इंटू इसी की फिर ये आधी घात, तो इसको हम इस प्रकार से तोड़कर लिख लेंगे पहले। अब क्या करना है, इसको क्रम से लिख लेंगे, tan इनवर्स x पहले इस आधी घात को लिखेंगे बाद में इसको, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे क्या होगा, जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स x है, इसको मान लेंगे t, और dx बटे जो इतना है ये चला जाएगा पूरा dt में। माना tan इनवर्स x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का हो जाएगा dt बटे dx, dx आ जाएगा भाग में से यहाँ पर गुणा में, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर के dt। तो dt के स्थान पर रख देंगे हम ये वहाँ पर, सॉरी d इतने के स्थान पर रख देंगे dt, इसलिए समाकलन tan इनवर्स x के स्थान पर t रख देना है। आप कहेंगे इसको कैसे बदलें, तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, इधर यहाँ से मान निकाल लेंगे x का, tan इनवर्स x पर हमने t माना हुआ है, जब tan इनवर्स जब इधर से हट के इधर जाएगा तो यहाँ पर तो रह जाएगी x, ये tan इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan, t जैसा है वैसा ही रहेगा। एक बार फिर से देखिए, x के गुणा x के साथ से tan इनवर्स x यहाँ से बटेगा तो यहाँ पर तो रह जाएगा x, और इधर जाएगा तो t के साथ चला जाएगा, ये हो जाएगा tan t, तो x बराबर हो गया tan t, ये आप यहाँ पर रख दोगे।
तो tan इनवर्स x के स्थान पर तो t रख देंगे और x के स्थान पर रख देंगे tan t। तो यहाँ पर रख दिया हमने t, 1 जैसा है वैसा ही, x के स्थान पर रख देंगे tan t, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर t की घात 1/2 गुणा dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटे 1 प्लस स्क्वायर, इतने के स्थान पर रख देना dt। देखो यही है बिल्कुल सेम, तो इतने के स्थान पर रख देंगे हम dt। जैसा कि आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर टी, तो ये फॉर्मूला होगा sec स्क्वायर टी का, ऊपर 1/2 घात है dt। यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूले को, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। तो ये इस प्रकार से लिखा हुआ था, तो इतने के स्थान में मैं लिख दूंगा ये, यहाँ पे थीटा में और सवाल में ये टी में लिखा हुआ है 1 प्लस के tan स्क्वायर टी, इसको लिख देंगे sec स्क्वायर टी। ये स्क्वायर से 1/2 घात कट जाएगी, देखो कैसे कटेगी वो भी बता देते हैं। समाकलन टी बटे ये sec स्क्वायर, साफ साफ लिख देता हूँ इसको, sec स्क्वायर टी की घात 1/2 dt। जब ये कोष्टक घटेगा तो 1/2 गुणा होगी 2 से, यानी कि 2 गुणा 1/2 इस प्रकार से होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 2 से 2 जाएगा कट, ऊपर t है बटे में बच गया sec t इंटू डी टी। sec t यहाँ 1/sec t बन गया, गुणा में 1 मान सकते हैं, चाहे तो गुणा में 1 मान लेंगे ऐसे यहाँ पे, क्यों गुणा में 1 छुपा रहता है, 1/sec, ठीक है, टी में यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी में भी हो कुछ ना कुछ में तो होगा ही होगा ही, तो 1/sec हो जाएगा कॉज, ठीक है, 1/sec कितना हो जाएगा कॉज, इसका ही फॉर्मूला होता है 1/sec, यानी कि कॉज थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा के स्थान पे आप लिख सकते हैं कॉज थीटा, ये फॉर्मूला है कॉज थीटा बराबर 1/sec थीटा। इतने को इतना लिख सकते हैं, इतने को लिख सकते हैं इतना, ये थीटा में तो यहाँ पे थीटा है, ऐसे यहाँ पे टी में 1/cos टी, तो ये हो जाएगा 1/sec टी है, तो ये हो जाएगा cos टी गुणा में टी, ये टी के गुणा में नहीं है, सबके गुणा में। समाकलन टी को लिख देंगे पहले और cos टी को लिखेंगे बाद में dt। अच्छा, यहाँ पे इसको जो करना है हमें सॉल्व करना है फर्स्ट सेकंड से, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला आपको बताया नहीं गया है कि फर्स्ट सेकंड से कैसे करते हैं, बाद में आएगा ये, ठीक है, अभी नहीं है, ये बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पे सवाल आ गया तो सवाल को तो करा ही देंगे, सवाल को छोड़ेंगे थोड़ी। बराबर, तो देखो यहाँ पे इसको मानेंगे हम फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड, तो पहला जैसा है वैसा ही ये फॉर्मूला होता है, बाद में बताऊंगा डिटेल में आपको, फिलहाल अभी आप ये सवाल कर लो। पहला जैसा है वैसा ही, दूसरे वाले का समाकलन यानी cos t का समाकलन हो जाएगा sin t माइनस, समाकलन का चिन्ह लगा देना है, एक बार फिर से सुनो, पहला युक्त ही जैसा वैसा ही, cos t का समाकलन हो गया sin t माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन करना है t का हो जाएगा 1 और cos t का समाकलन हो जाएगा sin t। पहला जैसा वैसा ही, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर इतने टोटल का समाकलन, तो समाकलन का चिन्ह पहले लगा दिया है, तो हमें क्या करना है सिर्फ dt लिखना है, ठीक है, समाकलन ये लिख रहा है यहाँ पे और ये dt लिख रहा है, ठीक है, तो ये किसके बाहर है इतने के, आपको समाकलन करना है इतने का 1 गुणा sin t का, तो 1 को आप गुणा में, ठीक है, तो 1 को आप इस समय छोड़ सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये समझो कि 1 की गुणा करेंगे sin t तो sin t आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, 1 गुणा sin t से करेंगे तो sin t dt, t sin t जैसा है वैसा ही, sin t का समाकलन होगा माइनस के cos t, बाहर से माइनस से हो जाएगा प्लस के cos t प्लस c। अब यहाँ पर रख देंगे हम मान, तो जो t का मान है वो t का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर है ये रहा tan इनवर्स x, और sin t का मान कितना आएगा वो मान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से पहले आप इसे नोट कर लो, उसके बाद बताता हूँ, नोट करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे t का मान तो हम रख देंगे डायरेक्ट, t का मान रख देंगे tan इनवर्स x, लेकिन sin t का मान कैसे रखेंगे, तो उसके लिए क्या है हमें मान निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। तो मान कैसे निकाल लेंगे वो हम देख लेते हैं, यहाँ से इसको पहले मिटा देंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं इस बात को। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये बना लिया हमने x बराबर tan t, तो tan t बराबर मान लिया x, बटे में कुछ नहीं है तो आप क्या मान लेंगे 1, बटे में कुछ नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं जो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे कड़ में, वो ये होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब के स्थान पे यहाँ पे लिखा हुआ है x, यानी कि l तो x हो गया लंब और आधार यहाँ पे हो गया 1।
अब आपको कर्ण निकालना है। जब कर्ण और निकाल लेंगे तो आप साइन कॉस जिसकी मर्जी उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, किसी की भी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ए मतलब आधार, एल मतलब लंब और के मतलब होता है कर्ण। कर्ण आपको चाहिए, ए की जगह पर रख देंगे 1, स्क्वायर तो स्क्वायर, एल के स्थान पर रख देंगे एक्स, स्क्वायर तो स्क्वायर। तो के से यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर चला जाएगा, हो जाएगा रूट। ठीक है, स्क्वायर इससे इधर से हटेगा तो इस पर रूट बन जाएगा इधर वाले पर। तो एक का स्क्वायर एक, एक्स स्क्वायर, तो कर्ण आ गया इतना। जैसा कि आप जानते हैं तो कर्ण भी आ गया, लंब भी है, आधार भी है। तो आप अब सभी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहले निकाल लेते हैं साइन की। ठीक है, tan t का जो फॉर्मूला है वो तो सॉरी यहाँ पे tan t बराबर है x। ठीक है, तो ये लंब बटे आधार ही होगा हमेशा, tan का फॉर्मूला यही रहेगा। तो साइन का क्या होगा, साइन t का, तो साइन t का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और cos t का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। पहले साइन का निकाल लें तो उसके बाद बताएंगे। तो साइन t जैसे वैसा ही, लंब यहाँ पे है x और कर्ण यहाँ पे है 1 बटे सॉरी x, कर्ण यहाँ पर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन टी का मान आ गया। ऐसे ही cos टी का फॉर्मूला रख लेंगे। cos टी का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। जैसा कि आप जानते हैं जो आधार होता है, आधार है यहाँ पे 1 और कर्ण का मान दे रखा है 1, ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया cos टी का मान, ये हो गया साइन टी का मान। तो यहाँ पे मान रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे ना रख के यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी स्पेस कम है। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, टी के स्थान पे ये डायरेक्ट मान ये आ ही जाएगा tan इनवर्स x इनटू साइन टी का मान आ जाएगा x बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से प्लस cos टी का मान है 1 बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए tan इनवर्स x गुणा होगी x से, x गुणा x से नहीं करनी है, x गुणा पूरे tan इनवर्स x के साथ होगी। तो x को लिख लेंगे पहले, जिससे पहचान रहे, ठीक, गलती ना हो कहीं हम x गुणा x से कर दें। तो tan इनवर्स x गुणा x से करेंगे तो x को पहले लिख देंगे, इसको लिख देंगे बाद में। बटे में जो है वही रहेगा। ऐसे यहाँ पे 1 बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं हर हमारे समान है, हर समान है तो दोनों हर में से एक हर आ जाएगा, और ऊपर वाले जैसे हैं वैसे ही लिख जाएंगे tan इनवर्स x प्लस के 1 प्लस सी। एक को आप चाहें तो पहले लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे बाद में, x tan इनवर्स x बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपका आंसर है। तो अब करेंगे हम सवाल ये बी। इसका फॉर्मूला ही बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, वैसे मैंने फॉर्मूला लगा ही दिया है। ये आपको मिलेगा अगली एक्सरसाइज में, यानी कि यहाँ से जो आगे एक्सरसाइज आएंगे उनमें मिलेगा। अभी तक नहीं है, एक सवाल दे दिया बीच से बीच। तो फॉर्मूला आपको तभी लिखना है और तभी तुम्हें याद हो जाएगा। तो ये होता है समाकलन। मान लो पहला कोई फंक्शन होगा, ये कोई दूसरा फंक्शन होगा, ऐसे मान के चलो फर्स्ट सेकंड। तो क्या होगा, पहला जैसा है वैसा ही दूसरे वाले का समाकलन, यानी कि सेकंड का, माइनस समाकलन का चिन्ह लगाना है। ठीक है, बस पहले का अवकलन यानी डी वाई बटे डी एक्स फर्स्ट, गुणा दूसरे का समाकलन, यानी फिर से समाकलन करना है सेकंड का ही, और इस टोटल का समाकलन, समाकलन चिन्ह पहले लगा दिया है। ये फॉर्मूला एक बार फिर से सुन लो। दो फलन है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, तो किस प्रकार समाकलन करना होगा, पहला जैसा है वैसा ही दूसरे वाले का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन गुणा ये दूसरे वाले का समाकलन, समाकलन का चिन्ह लगाया नहीं लगाया यहाँ पे समाकलन, और फिर इस टोटल का इतने का समाकलन पूरे का जो भी आएगा, चिन्ह पहले ही लगा दिया, कोष्टक बंद कर दो, बाद dx लिख दो, पूरे का समाकलन। ये फॉर्मूला ये आपको रखना है याद। ठीक है, ये बाद में आएगा, बाद में बता देंगे, अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर बी, समाकलन। ये काफ़ी आसान है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी है, इसमें कुछ नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स नहीं लिखा है मैंने, लिख देते हैं। तो क्या करना होगा, यहाँ पे सीधा t मान लेना है और ख़त्म हो जाएगा सवाल। tan इनवर्स x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का हो जाएगा dt बटे dx, dx आ जाएगा भाग में से गुणा में,
तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ वैल्यू रख देंगे, इसलिए tan इनवर्स x के स्थान पे तो रख देंगे t, और dx बटे इतना, ठीक है, इतने के स्थान पर रख देंगे dt। तो यहाँ पे t रह गया है, t का समाकलन हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2 यानी कि t की घात 2 बटे 2 प्लस c। t का मान वापस लौटा देंगे, ये tan इनवर्स x स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे में 2 प्लस c, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन सी, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, साइन इनवर्स x बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें भी वही करना है, इतने को t मान लेना है। माना साइन इनवर्स x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, टी का हो जाएगा dt, ये बटे में आएगा, अगली लाइन में लिख लेंगे, ये भाग में तो गुणा में आ जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स x का तो इतना हो जाएगा और t का हो जाएगा dt बटे dx, dx आ जाएगा भाग में से गुणा में, जो कि पहले वाली स्थिति आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया dx बटे इतने के बराबर तो रख देंगे dt और इतने के स्थान पर रख देंगे हम t, इसलिए समाकलन इतने बराबर रख देना t और dx बटे, ये बटे में इतना, dx बटे इतना, तो इतने की जगह पर रख देंगे dt। तो t का हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2 प्लस c, t का मान वापस लौटा देंगे, ये साइन इनवर्स x स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे में 2 प्लस c। अंतिम क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन का, डी, समाकलन बहुत ही आसान है ये वाला भी, x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो हमें क्या करना होगा, सेक इनवर्स x बराबर मान लेंगे हम t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर सेक इनवर्स x का हो जाएगा 1 बटे एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, t का हो जाएगा dt बटे dx। ये फॉर्मूला होता है, सेक इनवर्स x का अवकलन होगा 1 बटे एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, t का हो जाएगा dt बटे dx, dx आ जाएगा भाग में से यहाँ पर गुणा में, ये हो जाएगा x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर dt। तो इतने के स्थान पर रख देंगे हम dt यहाँ पर ऊपर, इतने को ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो समझने के लिए, 1 सेक इनवर्स x इंटू 1 बटे एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। सेक इनवर्स एक्स की गुणा 1 से करेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे जिससे हमको ज़्यादा समझ में आ जाए। समाकलन सेक इनवर्स एक्स के स्थान पर रख देंगे t और इतने के स्थान पर रख देंगे हम dt, t का हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2 प्लस c, t की वैल्यू वापस लौटा देंगे, ये सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर बटे 2 प्लस c, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें रूट एक्स प्लस के 1 बराबर मान लेना है t, और ये जो रूट एक्स लिखा आपको दिख रहा है ये अपने आप चला जाएगा dt में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पहले, इसको लिखेंगे बाद में, इनका क्रम बदल देंगे। 1 बटे रूट कोष्टक में रूट एक्स प्लस के 1 कोष्टक बंद रूट एक्स dx। इसको इसलिए ऐसे लिख लिया जिससे कि आपको समझ में ठीक तरीके से आ जाए। इतने को मान लेंगे हम t, माना रूट एक्स प्लस के 1 बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आपको रूट एक्स का डायरेक्ट अवकलन पता होना चाहिए कि अवकलन क्या होता है। रूट एक्स का अवकलन होता है 1 बटे 2 रूट एक्स, ठीक है। 1 का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt बटे dx। तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1 बटे 2 रूट एक्स। अगर मान लो रूट में लिखा होता कुछ और, जैसे कि t होता, अगर t के पद में होता तब भी ऐसे हो जाता 1 बटे 2 रूट t। अगर ये y के पद में होता तब हो जाता 1 बटे 2 रूट y। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, नहीं तो आप करके भी देख सकते हैं जिस तरह से अवकलन हम करते हैं। तो 1 का हो गया 0, t का हो जाएगा dt बटे dx, इतने को 0 में जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा 2 रूट एक्स dt बटे dx, dx भाग में से आ जाएगा गुणा में 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर dt। तो इतने के बराबर तो रख देंगे dt हम, लेकिन पहले क्या करते हैं, 2 को यहाँ से हटा देते हैं,
तो यहाँ बचेगा 1/√x dx बराबर 2dt, यानी कि 1/√x dx इतने के स्थान पर रख देंगे हम dt, यानी कि इतने के स्थान पर dt रख देंगे और √x प्लस के 1 के स्थान पर रख देंगे t। तो चलिए रखते हैं, इसलिए समाकलन 1/ इतने के स्थान पर रख देना है t और इतने के स्थान पर रख देंगे यहाँ पर 2dt। 2 आ जाएगा यहाँ से बाहर, यहाँ बचेगा 1/t dt। तो 2 जैसा है वैसे ही 1/t का हो जाएगा log t, ये मॉड में रखना है, log मॉड में t, log जैसा है वैसा ही रहेगा, t का हो जाएगा, सॉरी t का मान रख देना है यहाँ पर √x प्लस के 1 प्लस c। इसमें जो फॉर्मूला लगा है वो ये लगा है समाकलन 1/x dx। तो समाकलन 1/dx इसका समाकलन होता है log मॉड में x प्लस c। ठीक है, यहाँ पे ही x के पद में, यहाँ पे t के पद में, तो t में आएगा। तो आपका ये समाकलन हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, ये यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पर ये चला जाएगा log m की घात n से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है log का, log m की घात n। तो ये होता है, इससे इसमें क्या होगा, जो n घात है यहाँ पर ये आ जाएगी आगे, ये हो जाएगा n log m। अगर मान लो कोई ऐसे लिखा हुआ है सवाल, तो उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि n को यहाँ से यहाँ पे ले जाएंगे तो इस प्रकार से लिख जाएगा ये। तो ऐसे यहाँ पे 2 को आप यहाँ से यहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, log कोष्टक में लिख दो आप ऐसे √x प्लस के 1। तो चाहे तो आप मोड को हटा के ये कोष्टक भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये मोड का मतलब होता है कि यहाँ से जो तुम्हें संख्या मिलेगी, जो मान मिलेगा वो प्लस का मान मिलेगा। ठीक है, तो ये पहले से ही प्लस का, तो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं है। तो 2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे इस पूरे √x प्लस 1, ठीक है, पूरे के बाहर आ जाएगा ऊपर घात में, और प्लस का c जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ है समाकलन log e की घात x, सॉरी ex, ये e की घात नहीं है, e यहाँ पे बेस में है, तो log ex साइन कोष्टक में 1 प्लस log ex का स्क्वायर कोष्टक बंद, यानी कि साइन के आगे लिखा हुआ है। तो आप समझिए कि साइन का क्या है, थीटा है, क्योंकि साइन का कोई और तो लिखा नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा होता है साइन थीटा, आपने देखा होगा साइन थीटा, साइन एक्स, या फिर साइन फाई, या फिर कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा साइन टी। तो कुछ ना कुछ साइन के साथ यहाँ पे कोण के स्थान पर कुछ ना कुछ लिखा रहता है। थीटा यानी कि एक प्रकार से कोण कह सकते हैं, कुछ ना कुछ होता है। तो उसके स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस के log e की घात x का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ पूरा, ये कोष्टक है। ये किसके स्थान पे, साइन के थीटा के स्थान पे। ऐसे आप इसको समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है इस वाले सवाल में, आप log x को, ये जो log x है इसको लिखेंगे बाद में, पहले साइन को लिखेंगे इतने को। उससे क्या होगा, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसका क्रम बदल देंगे। तो पहले लिखेंगे साइन कोष्टक में 1 प्लस log ex का स्क्वायर इंटू, उसके बाद लिखेंगे log को log ex। तो बेस में e लिखो या मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर बेस में e है तो उसको आप छिपा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। बटे का x जैसा है वैसा ही dx। ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है log ex बटे x और dx, ये पूरा का पूरा चला जाएगा dt में, और इतने बराबर हम मान लेंगे जो साइन के जो आगे है इतने बराबर। ठीक है, जो इसका थीटा है इतने को मान लेंगे हम t। कोष्टक को बंद कर देता हूँ यहाँ पे, इसको भूल गए हैं, कोष्टक बंद कर दिया, क्योंकि ये जो स्क्वायर है सिर्फ log x पे। तो इतने को मान लेंगे हम t, और ये पूरा चला जाएगा dt में। तो चलिए मान लेते हैं इसको t। माना 1 प्लस log ex का स्क्वायर बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 का अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। log x के स्क्वायर का करेंगे तो कैसे करना होगा, log x को मन ही मन में मान लेंगे, x पूरे को, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x का स्क्वायर। तो पहले घात का करेंगे, ये घात आ जाएगी नीचे, इसमें से घात हो जाएगी कम। जैसे कि आप जानते हैं, 2 घात है, 2 में तो 1 घात कम कर देंगे तो 1 घात रह जाएगी। तो 1 को वैसे ही अब लिखो या मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। तो पहले हमने घात का कर दिया, पूरे को x मान के, x स्क्वायर का हो गया 2x। ठीक है, अब log को करेंगे। ठीक है, log का करेंगे अवकलन, तो log x का हो जाएगा 1 बटे x, t का हो जाएगा dt बटे dx। 0 को लिखो या मत लिखो, कोई जरूरत नहीं 0 को लिखने की। तो यहाँ पे जो log x की गुणा कर देंगे 1 से, 2 जैसा वैसा ही रहेगा। तो log x बटे x बराबर dt बटे dx। ये dx आ जाएगा भाग में से गुणा में,
तो ये हो जाएगा log x बटे x dx बराबर dt। ये 2 चला जाएगा गुणा में से भाग में इसके में, तो यहाँ पर बचेगा log x बटे x dx बराबर dt बटे 2। ये 2 गुणा में से आ गया भाग में। यहाँ पे बेस में कुछ नहीं तो e है, ठीक है, वो लिखा नहीं हमने, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि मैंने ऊपर बोला है इतने के बराबर तो रख देंगे हम dt बटे 2 यहाँ पर, और 1 प्लस लॉग e की घात x स्क्वायर के स्थान पर रख देंगे t। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, इसलिए समाकलन का चिन्ह लगाएंगे सबसे पहले, साइन इतने के स्थान पर रख देंगे हम t, और जो इतना है इतने के स्थान पर रख देंगे dt बटे 2। 2 कांस्टेंट है, यहां से आ जाएगा बाहर 1 बटे 2 समाकलन, यहां अंदर रह जाएगा sin t dt। जैसा कि आप जानते हैं sin t का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस के कॉज, फॉर्मूला होता है sin x का समाकलन होता है माइनस के कॉज x। यहाँ t के रूप में फलन है तो यहाँ पर t में होगा समाकलन, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉज t प्लस c, माइनस यहाँ से आगे आ जाएगा माइनस के 1 बटे 2 कॉज t प्लस c, माइनस 1 बटे 2 कॉज जैसा है वैसा ही t का मान रख देंगे 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर कोष्टक बंद प्लस c। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा हुआ है समाकलन x रूट 1 प्लस के 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसमें क्या करना होगा, जो 1 प्लस के 2x स्क्वायर है इतने को मान लेंगे हम t, जो x है वो अपने आप डी इसमें dt में चला जाएगा, x और dx। तो इसको सबसे पहले क्रम से लिख देते हैं। पहले लिखेंगे रूट को 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसके बाद x को लिख देंगे x dx, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस के 2x स्क्वायर इतने को मान लेंगे हम dt, माना 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 का हो जाएगा 0, 2 जैसा वैसा ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 घात यहाँ से नीचे आएगी, यानी इस वाले 2 गुणा हो जाएगी इस 2 से, तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा तो इसमें से एक घात हो जाएगी कम, 2 गुणा 2 से हो गई 4, इसमें से एक घात कम हो जाएगी, तो यहाँ पे एक घात बचेगी, एक को लिखो या मत लिखो। t का अवकलन हो जाएगा dt बटे dx, ये dx भाग में से आ जाएगा गुणा में, 0 को लिखो या मत लिखो इसको छोड़ देंगे, dx यहाँ से भाग में से गुणा में आ जाएगा, इधर बचेगा dt, 4 यहाँ से चला जाएगा गुणा में से, इधर जाएगा भाग में, dt बटे 4। तो हमें क्या करना है, x dx के स्थान पर रख देंगे dt बटे 4, और 1 प्लस के 2x स्क्वायर इतने के स्थान पर रख देंगे t, इसलिए समाकलन रूट जैसा वैसे इतने के स्थान पर रख देंगे t, x dx इतने के स्थान पर रख देंगे dt बटे 4। ये 4 जो कांस्टेंट है ये आ जाएगा बाहर की तरफ, 1 बटे 4, यहाँ रह गया रूट t dt, 1 बटे 4 रूट को बदल के लिख देंगे भाग के रूप में 1 बटे 2 dt, 1 बटे 4 जैसा है वैसा ही, t का हमको करना है समाकलन t के सापेक्ष, t की घात 1 बटे 2 का, तो इसका फॉर्मूला लगेगा इसमें x की घात n वाला, तो क्या होता है वो उसमें एक घात बढ़ जाएगी, ठीक है, उसके हिसाब से। तो 1 बटे 2 यहाँ पे तो इसमें एक घात बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा ऐसे 1 बटे 2 प्लस 1, यही घात आप रख देंगे बटे में, 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस c, x की घात n वाले फॉर्मूले से होगा, इसमें एक घात बढ़ा देंगे, यानी कि 1 बटे 2 है तो इसको लिख देंगे 1/2 प्लस 1, यानी कि 1 बटे 2 प्लस 1, एक घात बढ़ा दी, वही घात रख देंगे बटे में यहाँ पर, 1 बटे 4 गुणा t की घात आधी, 1 बटे 2 मतलब आधी घात, और ये एक घात हो जाएगी 1.5 मतलब 3 बटे 2, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे 3 बटे 2, या आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है, बटे में 2 जैसा है वैसा ही, प्लस के सी, यहाँ से 2 भाग में से चला जाएगा ऊपर गुणा में, तो ये हो जाएगा 1 बटे 4 जैसा है वैसा ही, ये 2 भाग में से चला जाएगा ऊपर गुणा में, तो ये जाएगा 2 t की घात 3 बटे 2 बटे 3 प्लस सी, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर बच गया 1 बटे में 2 गुणा यहाँ t की घात 3 बटे 2 बटे में 3 प्लस सी। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 1 की गुणा ऐसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे, 3 की गुणा यहाँ ऐसे कर लेंगे, 3 गुणा 2 से हो जाएगी तो हो जाएगा 6, t जैसा है वैसा ही रहेगा 3 बटे 2 प्लस सी, 1 बटे 6 जैसा है वैसा ही, t का मान वापस कर देंगे 1 प्लस यानी कि 1 प्लस 2x का स्क्वायर, तो t के स्थान पर रख देंगे इतना 1 प्लस 2x का स्क्वायर, ऊपर 3 बटे 2 घात है, ये जैसी वैसी घात रहेगी प्लस के सी, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8
इसमें लिखा हुआ है समाकलन dx बटे कॉज स्क्वायर एक्स कोष्टक में 1 माइनस टेन एक्स की घात 2। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको पहले बदल लेंगे, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं तो एक घात मान लेंगे यहाँ पे। तो 1 बटे कॉज, जैसे कि आप फॉर्मूला जानते हैं 1 बटे कॉज किसका होता है, सेक का होता है, यानी कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉज थीटा, यानी कि 1 बटे कॉज थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, सेक थीटा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सेक थीटा का हो गया 1 बटे कॉज थीटा। तो यहाँ पे ये इस रूप में लिखा हुआ है 1 बटे कॉज के रूप में, तो 1 बटे कॉज थीटा का होगा सेक थीटा, अगर इस पर स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे ये एक्स के रूप में, तो 1 बटे कॉज स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स जैसा है वैसा ही बटे में ये रह गया 1 माइनस के टेन एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर। अब क्या करना होगा, 1 माइनस के टेन एक्स जो है इसको मान लेंगे हम टी, 1 माइनस के टेन एक्स को मान लेंगे टी, इतने को टी मान लेंगे, और ये चला जाएगा डी टी में। माना 1 माइनस के टेन एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 का हो जाएगा 0 माइनस टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स, टी का अवकलन होगा डी टी बटे डी एक्स। जीरो को लिखने की कोई जरूरत है नहीं, जीरो को इसको डी एक्स के भाग में से आ जाएगा गुणा में, यहाँ रह गया माइनस के सेक स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स भाग में से यहाँ गुणा में आ जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी, ये माइनस इधर से हटेगा दूसरी तरफ चला जाएगा, ये माइनस यहाँ से हटेगा दूसरी तरफ चला जाएगा इधर डी टी की तरफ, तो ये हो गया माइनस के डी टी। तो हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर रख देंगे माइनस के डी टी, और इतने के स्थान पर रख देंगे हम टी। तो लिखते हैं यहाँ पे समाकलन, इसलिए समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर रख देंगे माइनस के डी टी बटे 1 माइनस के टेन एक्स के स्थान पर रख देंगे टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो इसमें क्या करना होगा, ये माइनस है यहाँ पे, ये चला जाएगा बाहर की तरफ, यहाँ से यहाँ पर टी पे घात 2 है, तो टी यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो टी की घात हो जाएगी माइनस के 2, डी टी जैसा है वैसा है। तो इस वाले को करेंगे वही एक्स की घात एन वाले फॉर्मूले से, यहाँ पर टी घात माइनस 2 है तो इसमें एक घात प्लस कर देंगे और यही घात रख देंगे बटे में प्लस सी, माइनस जैसा वैसे रहेगा, इस माइनस को इस माइनस से नहीं काटना है अभी, ठीक है, क्योंकि अभी इनको कैलकुलेट करना है। माइनस के 2 प्लस के 1 तो बचेगा माइनस का 1, ऐसे यहाँ पे माइनस के 2 प्लस के 1 तो बचेगा माइनस का 1 प्लस सी, माइनस से माइनस जाएगा ये कट, तो बटे में 1 बच गया, तो बटे में लिखो या मत लिखो कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया टी माइनस 1 प्लस सी, तो टी का मान वापस लौटा देंगे जो कि हमने माना हुआ है 1 माइनस के टेन एक्स की घात माइनस के 1 प्लस सी। इस पूरे पद को जब नीचे लेके जाएंगे तो ये घात हो जाएगी माइनस की प्लस बन जाएगी, ठीक है, जब इसको बटे में लेके जाएंगे, अभी क्या है, अंश में जब हर में लेके जाएंगे इसे, तो अभी इसको ले गए बटे में हम पूरे कोष्टक को 1 माइनस के टेन एक्स, तो ये घात 1 जो माइनस 1 है ये हो जाएगी प्लस के 1। अगर यहीं पर रहने देंगे तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही होगा। और एक घात को लिखो या मत लिखो कोई जरूरत नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लिखा हुआ है समाकलन एक्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स की घात 4 डी एक्स। तो इसमें भी आपको वही करना है, एक्स को लिखेंगे बाद में, ठीक है, और इसको टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर को लिखेंगे पहले, इसको पहले लिखना है इसको। तो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर इसको पहले लिख लिया, इसको लिख देंगे बाद में एक्स बटे 1 प्लस एक्स की घात 4 dx जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हमको क्या करना होगा, जो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर है इतने को मान लेंगे हम t, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर जो है इतने को t मान लेंगे, माना, और जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है x बटे में 1 प्लस एक्स की घात 4 dx, ये पूरा का पूरा dt में चला जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो टेन इनवर्स, इसको मनी मन में हम x मानेंगे जबकि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको x मान के करेंगे, तो इसको मनी मन में x मान लेते हैं, टेन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतने को मैं x कह रहा हूँ, ये x है नहीं है, तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अभी x है नहीं, x सिर्फ माना गया तो इसका अवकलन करेंगे दोबारा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और t का हो जाएगा dt बटे dx। x का गुणा कर देंगे 2x का गुणा कर देंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 2x बटे 1 जैसा है वैसा ही, ये कोष्टक जैसे ही हटेगा ये वाला कोष्टक, तो 2 की गुणा हो जाएगी 2 से, तो ये हो जाएगा x की घात 4 बराबर dt बटे dx। dx आ जाएगा भाग में से गुणा में, तो ये हो जाएगा 2x बटे 1 प्लस x की घात 4 dx बराबर dt। ये 2 चला जाएगा गुणा में से भाग में, तो यहाँ बचेगा x 1 बटे 1 प्लस x की घात 4 dx बराबर dt बटे 2। तो इतने के स्थान पर लग देंगे हम dt बटे 2 वहाँ पर, इसलिए समाकलन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर के स्थान पर रख देंगे t, और बाकी बटे में कुछ नहीं लिखना है, तो ये बटे का चिन्ह हटा देंगे यहाँ पर, इंटू एक्स बटे में 1 प्लस एक्स का 4 इंटू डी एक्स, इतने टोटल के स्थान पर रख देंगे dt बटे 2। ठीक है, इतने के स्थान पर, ठीक है, इतना ही लिखा हुआ है ऊपर है, तो इतने के स्थान पर रख देंगे dt बटे 2। ये 2 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बचेगा t dt, 1/2 t का समाकलन हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2 प्लस c, एक जैसा वैसा ही रहेगा, 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो हो जाएगा 4t जैसा वैसा ही रहेगा प्लस c 1/4। t का मान वापस लौटा देंगे, तो t का मान है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, और ऊपर यहाँ पे 2 घात है तो 2 घात प्लस c, यही आपका आंसर है। अब दे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं ए और बी। इसमें से एक क्वेश्चन है समाकलन एक्स क्यू साइन tan इनवर्स एक्स की घात 4 बटे बटे 1 प्लस एक्स की घात 8 dx। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें भी सेम वही है, आपको सभी को इसमें टी मान के ही करना है जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आपको टी मान के ना करना हो, लगभग सारे क्वेश्चन एक ही प्रकार से करने हैं। तो tan इनवर्स एक्स की घात 4 है, इतने को मान लेंगे टी। तो जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है, साइन को पहले लिखेंगे, एक्स क्यू को लिखेंगे बाद में। साइन कोष्टक में tan इनवर्स एक्स की घात 4 एक्स क्यू बटे में 1 प्लस एक्स की घात 8 dx। तो यहाँ पे ये जो है ये चला जाएगा dt में, इतने बराबर मान लेंगे हम t, माना tan इनवर्स एक्स की घात 4 बराबर t। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर tan इनवर्स, इसको मनी मन में x मान लेंगे, जबकि x है नहीं है, इसको x मान लेंगे हम। तो tan इनवर्स x, इसका अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने x माना हुआ है, तो जो मैंने x मान के अवकलन किया है, जो मैंने x माना है उसका अवकलन दोबारा से करेंगे, तो x की घात 4 का हो जाएगा 4x की घात 3, t का हो जाएगा dt बटे dx। 4x का गुणा 4x क्यू का गुणा कर देंगे 1 से, तो हो जाएगा 4x क्यू बटे 1 प्लस, ये कोष्टक हटेगा, 2 की गुणा हो जाएगी 4 से, तो हो जाएगा x की घात 8 बराबर dt बटे dx। dx आ जाएगा भाग में से गुणा में, तो ये हो जाएगा 4x की घात 3 बटे 1 प्लस x की घात 8 dx बराबर dt। ये 4 यहाँ से गुणा में से चला जाएगा भाग में dt के में, तो यहाँ रह जाएगा x की घात 3 बटे x की घात 8 dx बराबर dt बटे 4। तो हमें क्या करना है, इतने के स्थान पर रख देंगे dt बटे 4 और इतने के स्थान पर रख देंगे t, इसलिए समाकलन साइन जैसा है वैसा ही tan इनवर्स एक्स की घात 4 के स्थान पर रख देंगे t और बाकी के स्थान पर रख देंगे dt बटे 4। 4 कांस्टेंट है, यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ साइन t dt 1/4 जैसा वैसे ही साइन t का समाकलन हो जाएगा माइनस के cos t प्लस के c। तो माइनस यहाँ से आगे आ जाएगा माइनस के 1/4 cos जैसा वैसा ही, और t का मान हम वापस लौटा देंगे जो कि है tan इनवर्स x की घात 4 प्लस c जैसा है वैसा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
जिसमें लिखा हुआ है समाकलन 1/x² cos स्क्वायर 1/x dx। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर लिखा हुआ है cos के सामने 1/x, इतने को हमको मान लेना है t। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम क्रम से लिख लेंगे, समाकलन 1/cos स्क्वायर 1/x इंटू x² dx। कहीं आप ऐसा मत करना कि x² से इसको x को काट दें, क्योंकि जो x² है टोटल के गुणा में, ठीक है, cos पूरे cos के गुणा में ये, और ये इसका थीटा है। तो अब क्या करना है, 1/x बराबर मान लेना है t, माना 1/x बराबर t। तो इसको किस प्रकार अवकलन करेंगे इसका, पहले जो x है उसको लेके जाएंगे ऊपर, यहाँ पर इसका आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/x का जो अवकलन होता है ये होता है -1/x²। t का अवकलन हो जाएगा dt/dx, dx भाग में से आ जाएगा गुणा में, यहाँ बचेगा dt, माइनस इधर से हटेगा उधर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/x² बराबर dt, ये dt हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो अब क्या करना होगा, 1/x² dx के स्थान पर रख देंगे माइनस के dt, और 1/x के स्थान पर रख देंगे हम t। तो यहाँ पर रख देते हैं, इतने के स्थान पर रखना है हमें माइनस के dt, ठीक है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम है, इतने के स्थान पे आप रख देंगे dt माइनस के dt। इसलिए समाकलन 1/cos स्क्वायर जैसा है वैसा ही 1/x के स्थान पर रख देंगे t, और इतने के स्थान पर रख देंगे माइनस का dt। ये माइनस का चिन्ह यहाँ से आगे चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/cos स्क्वायर t dt। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 1/cos जो फॉर्मूला होता है वो होता है sec का, तो यहाँ पर 1/cos स्क्वायर t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t dt जैसा है वैसा है। sec स्क्वायर t का समाकलन होता है tan t, ये t में तो tan t प्लस c, माइनस जैसा है वैसा ही रहेगा, t का इसमें मान रख देंगे 1/x प्लस c, यही आपका आंसर होगा।